गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज मैं बात करूंगा शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बीच क्या डिफरेंस होता है। दोनों को अच्छे से समझना, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल पे अगर आप काम करना चाहते हो, इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हो, तो वहां पे ये बहुत मैटर करता है कि आप शैलो कॉपी बना रहे हो या डीप कॉपी बना रहे हो। कॉपी बना रहे हो एक लिस्ट की, ठीक है, वो ठीक है, एक लिस्ट की आप कॉपी बना रहे हो, बट उस लिस्ट की जो कॉपी बना रहे हो उसको बनाने से क्या फर्क पड़ने वाला है आपकी ओरिजिनल कॉपी के ऊपर। बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप शैलो कॉपी यूज कर रहे हो या डीप कॉपी यूज कर रहे हो। तो वो अच्छे से समझना। और इंस्टाग्राम सर्वर का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। कैसे वहां पे जो डेटा है इंस्टाग्राम सर्वर्स पे, मल्टीपल सर्वर्स पे, अगर मैं एक सर्वर पे चेंज करता हूँ तो क्या वो दूसरे सर्वर पे चेंज होना चाहिए या नहीं, वो आपको आज शैलो कॉपी और डीप कॉपी के कंसेप्ट से इजीली समझ में आएगा और कभी डाउटफुल नहीं रहोगे, ठीक है। इसके अलावा पाइथन की पूरी मेरे पास एक प्लेलिस्ट है, जाकर के देखो, कोर्स पूरा बना रखा है, 101 ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स हैं और रिव्यूज भी पढ़ लेना। बहुत अच्छे रिव्यू लोगों ने ऑलरेडी दे रखे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो वहां से आप वहां पे, लेकिन ये मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें कवर करता हूँ, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक ओवरव्यू की इमेज खोली हुई थी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, मैंने सिंपली एक एआई से ये बनवाया है, छोटा सा इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, एआई को यूज करो, ठीक है, लेकिन एआई से डरो मत, एआई को एज ए असिस्टेंट यूज करो भाई, ठीक है। लेकिन चीजों को खुद से सीखो, खुद से समझो चीजों को, वो आपके काम आएगी, ठीक है। शैलो कॉपी और डीप कॉपी एआई आपको समझा सकती है, पर क्या आप एआई को समझा सकते हो? ये जवाब भी आपके पास होना चाहिए ना। पर क्या आप एआई को समझा सकते हो? तो आपको भी तो आना चाहिए ना भाई, किसी ना किसी ने तो एआई को ही बताया होगा। तो यही चीज है, तो इंजीनियर तो फिर आप हुए ना, एआई तो सिर्फ एक असिस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली बात है जो हमारा कॉपी का कंसेप्ट है, ठीक है। शैलो कॉपी और डीप कॉपी जो होती है हमारी, यहाँ पे ये चार चीजों पे काम करती है बेसिकली। मतलब इन चीज इसके ऊपर मैटर करता है ये कि डेटा टाइप म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, ठीक है। तो डेटा टाइप म्यूटेबल होगा तभी जब हम कॉपी क्रिएट करेंगे, तो म्यूटेबल डेटा टाइप होने चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी हो सकता है, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, कस्टम क्लासेस, ठीक हो गया। मैं आपको लिस्ट से समझाऊंगा, वही एग्जांपल डिक्शनरी पे भी बताऊंगा कैसे इंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे देख रहे हो, लिस्ट में सबसे ज्यादा यूज होता है कॉमनली, उसके बाद डिक्शनरी में क्या होता है, जेसन डेटा के लिए जरूरी होता है। डिक्शनरी में मैक्सिमम आप जेसन डेटा यूज करोगे, ठीक है। प्रोडक्शन में जब हम एपीआई से कनेक्ट करते हैं डेटा, एक एपीआई से दूसरे पे बेस है, तो सारा जेसन के थ्रू ही डेटा जाता है। जेसन क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं नॉर्मली बेसिकली डेटा के, ठीक है। तो वही होगी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, जेसन डेटा हो गया। तीसरा हो गया सेट। सेट में बहुत कम यूज होता है इसका, ठीक है, क्योंकि जो हमारा शैलो कॉपी और डी कॉपी का कंसेप्ट है, ये नेस्टेड डिक्शनरी के ऊपर, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है। सबसे पहली चीज समझनी जरूरी है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। नॉर्मल लिस्ट के ऊपर अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है इसको, ठीक है। और कस्टम ऑब्जेक्ट्स में आ जाता है यहाँ पे क्लासेस। क्लासेस भी हो सकती हैं, जब हम क्लास बनाते हैं उस क्लास के अंदर अगर मैं कोई, वहां पर भी काम करेगा बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे लिस्ट से, और इंस्टाग्राम सर्वर्स के कॉपीज का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डीप कॉपी जो होती है वो फोटोस्टेट होती है। एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। मान लो मेरे पास एक कागज है, मैंने उसकी फोटोकॉपी करा ली। अब अगर मैं फोटोकॉपी में कुछ चेंज करता हूँ तो क्या ओरिजिनल कागज में चेंज होगा? नहीं होगा। तो वो डीप कॉपी है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी समझाऊं। और शैलो कॉपी, शैलो कॉपी में, हाँ, अगर मैं शैलो कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो शैलो कॉपी में क्या होगा, सबसे बड़ी बात नेस्टेड लिस्ट पे काम करती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक नेस्टेड लिस्ट बताता हूँ। लेट से मेरे पास यहाँ पर इंस्टा का सर्वर है, ठीक है, इंस्टा सर्वर 1, ये एक इंस्टाग्राम का सर्वर है। और यहाँ पे मान के चलना है हमने, बिल्कुल मिनिमम बेयर कोड से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे बनाना नहीं है चीजों को। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक यूजर की आईडी ले ली 1, ठीक है। यूजर का डेटा बड़ा इंस्टाग्राम सर्वर पे, सीधी सी बात है, यूजर का नाम है लेट से अखिल, ठीक है। कुछ भी एक नाम ले लेते हैं भाई। और यहाँ पे जो इसका फॉलोवर्स हैं, लेट से इसके फॉलोवर्स यहाँ पे हैं 70,000, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मेरे पास इसी इंस्टा के सर्वर पे एक और बंदा है, उसके फॉलोअर्स हैं भाई यहाँ पे जो दूसरा है, ठीक है। इसका नाम हो गया लेट से अंकित। जस्ट पूरा डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ भी यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। इसके फॉलोअर्स हैं लेट से 1 लाख, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2 यूजर हैं अभी के लिए, जितने मर्जी बना लो, बात तो एक ही रहेगी। तो मैंने 2 यूजर बना लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे नोट करना, ये एक लिस्ट है, उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट है, 2 नेस्टेड लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। एक पहली ये है जिसमें अखिल का डेटा पड़ा हुआ है 70,000 फॉलोअर्स के साथ, आईडी इसकी 1 है। दूसरा डेटा अंकित का है 1 लाख फॉलोअर्स के साथ। इसी को डिक्शनरी के साथ भी बताऊंगा, पहले लिस्ट से समझो, क्योंकि शैलो कॉपी और डी कॉपी समझना जरूरी है। अब ये इंस्टा का एक सर्वर है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या करा, मेरे पास, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, रोज पता नहीं कितने लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग जो है इंस्टा पे आते हैं और डेली अपनी प्रोफाइल्स जो है वो अपलोड करते हैं, ठीक है, विजिट करते हैं, कोई किसी को फॉलो करता है, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैंने इसको कर दिया इंस्टा सर्वर। अब मैंने इंस्टा सर्वर की एक और कॉपी बना दी, एक और सर्वर बना दिया इंस्टाग्राम का, सेकंड सर्वर, ठीक है। ये सेकंड सर्वर क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि भाई एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ट्रैफिक बहुत है, वहां पर लोड बैलेंसर लगा होता है,
ठीक है। तो वहां पर मल्टीपल कॉपीज रखी जाती हैं। प्रोडक्शन में जब भी हम काम करेंगे, इंस्टाग्राम की बात नहीं है, कोई भी अगर आप किसी कंपनी में भी, कोई बड़ी कंपनी है, तो वो अपने डेटा की कॉपी रखती है दूसरे सर्वर पे भी। ठीक है, अपने डेटा की कॉपी एक और सर्वर बनाएगी, उस पर भी रखेगी, यानी कि एक कंप्यूटर पे भी डेटा पड़ा है, यही सेम डेटा दूसरे कंप्यूटर पर भी पड़ा है। अब देखो दोनों को मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, तो यानी कि दोनों हमारे इंस्टाग्राम के सर्वर्स पे डेटा आ गया, कॉपीज बन गई यहाँ पे। ठीक हो, इंस्टाग्राम सर्वर 1, और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ फटाफट से, इंस्टा सर्वर 1। ठीक है, और इंस्टाग्राम सर्वर 2। सबसे पहले को देखते हैं, कॉपी बन गई यहाँ पे, बिल्कुल कॉपी बन गई होगी हमारी। इसका नाम है इंस्टाग्राम सर्वर 2। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, नॉर्मल है, चलो इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने से देख रहे हो बन गई कॉपी, बढ़िया हो गया, 2 जगह सेव हो गया डेटा, हमारा सेव हो गया। अब एक से उड़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे सर्वर पे डेटा पड़ा है। दूसरी चीज ये होती है, अब मान लो क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, अगर मान लो एक सर्वर पे लोड ज्यादा है तो सेम डेटा दूसरे सर्वर पे भी पड़ा है ना, दोनों सर्वर पे पड़ा है। तो फॉलोअर्स मान लो, अब इसके फॉलोअर्स हो गए अखिल के 70,000 से 75,000। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर जो फॉलोअर्स हैं वो हो गए इसके 75,000। और जो डेटा है इंस्टाग्राम सर्वर जो 1 था उसके ऊपर लोड ज्यादा था, तो इंस्टाग्राम सर्वर 2 पे जो है हमारे क्या हो गए, इंस्टाग्राम सर्वर 2 पे फॉलोअर जो है वो 75,000 सर्वर ने बढ़ा दिए। ठीक है, यानी कि 5,000 बढ़ गए ना, तो उसको नए अपडेट कर दिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ठीक है इंस्टा सर्वर 2, और इसके अंदर जाऊंगा। अब इंस्टा सर्वर 2 पे आप देखोगे ये 0 इंडेक्स पे है पहली लिस्ट, ध्यान से समझो गाइस, ये दूसरे इंडेक्स G1 इंडेक्स पे है सेकंड लिस्ट। तो अखिल के फॉलोअर 70,000 से 75,000 हो गए, तो इसको एक्सेस कैसे करूंगा, 0 से। ठीक है, 0 इंडेक्स पे जाऊंगा तो यहाँ पर किसका डेटा पड़ा हुआ है, अखिल का। अब यहाँ पर भी एक लिस्ट पड़ी है, तो एक और यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा। अगर भाई साहब ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे, तो एक बार जाकर के इन ट्यूटोरियल्स को देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। लिस्ट समझ लो, वहां जाके मेरा सिर्फ लिस्ट देख लेना बस, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लिस्ट देख के वापस आ जाना, यहाँ पे लिस्ट का टॉपिक देख के सब समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद मेरे को इसके फॉलोअर्स चेंज करना है, तो कौन से इंडेक्स पे पड़ी है वैल्यू, देखो 0 पे इसकी आईडी है, 1 पे अखिल का नाम है, और 2 पे नेस्टेड लिस्ट की बात कर रहा हूँ, 2 पे फॉलोअर्स पड़े। तो यानी कि 2 पे इसके जो है फॉलोअर्स पड़े हैं, जो कि कितने हैं, 70,000। ठीक है, और इसको प्रिंट भी करा के देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे फॉलोअर्स इसके कितने हो गए, क्योंकि मैं इंस्टा सर्वर 2 पे चेंज कर रहा हूँ, 1 पे नहीं कर रहा, तो लेट्स से इसके फॉलोअर्स हो गए 75,000। ठीक है, अब जब अखिल आया अपने फॉलोअर्स चेक करने, तो भैया इंस्टाग्राम सर्वर 2 पे लोड ज्यादा था, कंप्यूटर ने उसको क्या करा, सर्वर 1 से डेटा दे दिया। अब फॉलोअर्स तो 75,000 हो गए सर्वर 2 पे, लेकिन सर्वर 1 पे तो 70,000। तो चलो देखते हैं क्या इंस्टाग्राम का सर्वर 1 भी जो है हमारे को 70,000 दिखाएगा या 75,000 दिखाएगा। चेंज मैंने कहा करे सर्वर 2 पे। ठीक है, तो देखते हैं इंस्टाग्राम सर्वर 1 क्या दिखाएगा, और यही चीज कॉपी कर लेते हैं फटाफट, हमने लिखा ही हुआ है ऊपर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठा करके नीचे ले आता हूँ, क्योंकि हमने चेंज करा है ना, उसके बाद प्रिंट करा के देखते हैं। तो इंस्टा सर्वर 1 पे अभी यहाँ पे कितने आ रहे हैं देख रहे हो, 70,000 पहले हमने प्रिंट करा था। अब मैं बाद में प्रिंट करा रहा हूँ चेंज करने के बाद, सर्वर 2 पे प्रिंट कर रहा हूँ, क्या सर्वर 1 पे डेटा चेंज होएगा। तो चलो देखते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्वर 1 पे भी अखिल के जो फॉलोअर्स है वो 75,000 ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे डेटा जो है हमारा वो सिंक हो रहा है, ये यानी कि हमारी जो ये है इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। ठीक है, ये जब भी आप इक्वल टू का साइन लगा के पाइथन में कोई भी चीज बनाओगे तो वो शैलो कॉपी होती है। शैलो कॉपी मतलब कि बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, अगर नेस्टेड लिस्ट है तो नेस्टेड लिस्ट के अंदर का डेटा अगर आपने उसकी कॉपी में चेंज करा है तो ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंज होगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। शैलो कॉपी क्रिएट्स ए न्यू कॉपी ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप, जो कि लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है, एंड स्टिल रेफरेंसेस नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स टू ओरिजिनल। ठीक हो क्या, तो समझ गए यहाँ पे इस तरीके से बेसिकली। अब शैलो कॉपी को आप एक और तरीके से बना सकते हो। ठीक है, डीप कॉपी में भी आता हूँ अभी। शैलो कॉपी को आप एक और तरीके से बना सकते हो, आप इंपोर्ट कॉपी का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट कॉपी मॉड्यूल होता है ये, और मॉड्यूल को यूज करके अब मैं अगर यहाँ पे कर दूं इसको इस तरीके से ना करके, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कॉपी डॉट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं कॉपी डॉट शैलो कॉपी, क्योंकि मुझे अभी शैलो कॉपी बनानी, तो कॉपी डॉट कॉपी। शैलो कॉपी के लिए कॉपी डॉट कॉपी लिखना, शैलो कॉपी नहीं लिखना। ये सेम चीज आपकी बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इंस्टा सर्वर 1 डाल, एक ही बात है, कॉपी डॉट कॉपी यूज कर लो या इक्वल टू का साइन यूज कर लो, दोनों तरीके से शैलो कॉपी ही बनती है। अब भी सेम चीज होगी, देखना यहाँ पे फॉलोअर्स यहाँ पे हो रहे हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके फॉलोअर्स लेट्स से अब 80,000 हो गए। ठीक है, और बढ़ गए फॉलोअर्स के 80,000 हो गए। अब देखते हैं क्या 80,000 फॉलोअर्स हमारे दोनों सर्वर्स पे रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि मैं तो इंस्टा 2 पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंस्टा 2 की मैंने इंस्टा सर्वर 2 पे चेंज कर रहा हूँ, तो आप देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे दोनों पे हमारे फॉलोअर जो है वो 80,000 हो गए बेसिकली यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो गई शैलो कॉपी। अब शैलो कॉपी में क्या होता है, एड्रेसेस जो होते हैं, यानी कि जब मैं उसकी कॉपी बना रहा हूँ तो कॉपी बनाते टाइम भी एड्रेसेस जो है ना
वो जो सेकंड कॉपी बनाई है उसके ऊपर नेस्टेड लिस्ट के जो एड्रेसेस हैं वो सेम रहते हैं जो कि फर्स्ट लिस्ट में थे। चेक करा दूं आपको? चलो, यहाँ पे हम लोग आईडी फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैंने आईडी फंक्शन लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा कि एड्रेस फ्रॉम फर्स्ट सर्वर। ठीक है, तो एड्रेस फ्रॉम फर्स्ट सर्वर नेस्टेड लिस्ट का ले रहे हैं, इसका, इस वाली लिस्ट का एड्रेस मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इंस्टा सर्वर 1 का। ठीक है, तो एड्रेस यहाँ पे जो आएगा वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एड्रेस मैं यहाँ पे लिखूंगा, आईडी फंक्शन में यूज कर रहा हूँ, इसको आईडी में नहीं डालेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे इंस्टा सर्वर 1। ठीक है, एड्रेस किसका चेंज देखना है हमारे को? नेस्टेड लिस्ट का देखना है। एड्रेस रैम के अंदर जहाँ पे स्टोर होता है डेटा, उसका एड्रेस दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इंस्टाग्राम 1 नेस्ट, इसका एड्रेस मुझे देखना है, क्योंकि हम इसका डेटा चेंज कर रहे हैं ना अखिल का। क्योंकि दोनों जगह चेंज हो रहा है तो एड्रेस भी दोनों जगह सेम होना चाहिए ना, तभी तो चेंज होगा। अगर मैं एक एड्रेस पे कोई चीज चेंज कर रहा हूँ, वही एड्रेस दूसरी जगह पे भी है, तो सेम एड्रेस पे डेटा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे आईडी इंस्टा सर्वर 2 दोनों का एड्रेस मुझे यहाँ पे देखना है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं बेसिकली। ये लो जी, तो अभी मैं एड्रेस आपको दिखाता हूँ दोनों का, और एड्रेस जो आएगा वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एड्रेस दोनों का सेम है, देख रहे हो, बिल्कुल एड्रेस यहाँ पे सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि शैलो कॉपी बन रही है यहाँ पे। शैलो कॉपी में एड्रेसेस जो है वो कॉपी होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिल रेफरेंसेस नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स टू ओरिजिनल। क्लियर हो गया? नेस्टेड शैलो कॉपी बिल्कुल इजी था समझना। तो शैलो कॉपी में क्या होता है, अंदर वाली लिस्ट पे भी डेटा ओरिजिनल पे भी चेंज होगा अगर आप डुप्लीकेट पे चेंज करते हो। और ये कब यूज होता है? सिंक करने के लिए डेटा। एक सर्वर पे डेटा मेरे को चेंज कर रहा हूँ, तो दूसरे पे भी अगर सेम डेटा पड़ा है तो उसके पास भी चेंज होना चाहिए ना भाई। कल को कौन से सर्वर से डेटा दे दे उसका कोई पता नहीं है कंप्यूटर का, क्योंकि लोड बैलेंसर लगा हुआ है वहाँ पे। एक पे ट्रैफिक ज्यादा हो गया, सर्वर बिजी है, तो दूसरे सर्वर से डेटा उठा के देगा वो। तो ये चीज हो गई, इंस्टाग्राम के सर्वर की बात होगी, यहाँ पे शैलो कॉपी की बात होगी। अब बात कर लेते हैं सब्सक्राइब की। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, डीप कॉपी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके के कंसेप्ट समझने को मिलेंगे और बहुत जल्दी बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, नो डाउट। ठीक है, तो चलो, और अब हम बात करते हैं डीप कॉपी। बट डीप कॉपी तो बताई दी आपको, फोटो कॉपी है। मेन शैलो कॉपी समझने वाली होती है, इसमें डीप कॉपी में कुछ नहीं होता। अब देखो भाई, यहाँ पे ये मैं हटा, अगर मैंने इसको एक कॉपी और बनाता हूँ, इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, आप इसको समझ लो, मतलब वहां पे आपको दिखता रहे कि मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब दोनों तरीके से बन जाती है शैलो कॉपी, मैंने बताया ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक हो गया, सेम चीज है, शैलो कॉपी समझ में आ गई। अब मान लो मैं नहीं अब मैं चाहता हूं कि भैया इस डेटा का बैकअप तो पड़ा रहे, एक एक सर्वर पे इसका बैकअप पड़ा रहे। ठीक है, अब मान लो मेरे पास 3 सर्वर हो गए। ठीक है, पहला सर्वर ये हो गया मेन सर्वर, अब एक हो गया मेन सर्वर, यहाँ पे इसको मेन सर्वर बना देते हैं जल्दी से। ये हो गया मेन सर्वर। ठीक है, तो मेन सर्वर पे क्या है, इसका डेटा पड़ा है, जहां पर इस तरीके की डिटेल्स है कि भैया मेन सर्वर पे लेट्स से यहाँ पे इसकी पूरी प्रोफाइल पड़ी हुई है अखिल। ठीक है, इसकी एज पड़ी है लेट्स से 25। ठीक है, ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, इसकी एज पड़ी हुई है। और यहाँ पे जो है उसके बाद ये जब अकाउंट बनाया था तब की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन डेट आ गई, मान लो अकाउंट क्रिएशन डेट है, इसने बनाया 1 अप्रैल 2023 को इसने अकाउंट बनाया। ठीक है, ये चीज हम डिक्शनरी से भी कर सकते थे, बट आपको समझाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ किसका, बेसिकली लिस्ट का, क्योंकि डिक्शनरी में फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं लिस्ट का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आईडी आ गई 2। ठीक है, इसका नाम आ गया यहाँ पे अंकित। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा यहाँ पे मेन सर्वर। अब मेन सर्वर हो गया, मेन सर्वर के बाद मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या करा जी, मेन सर्वर की एक कॉपी बना के एक बना दिया इंस्टा चाइल्ड सर्वर 1। ठीक है, तो ये चाइल्ड सर्वर बना गया। आप इंस्टा हटा ही देते हैं, बस अब सिंपल हम चाइल्ड सर्वर देते हैं, चाइल्ड सर्वर 1। तो चाइल्ड सर्वर मैंने जब बनाया तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा कि भैया मेन सर्वर की जो है कॉपी तो करनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेन सर्वर पे डेटा चेंज हो, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कॉपी, अब देखना ध्यान से, कॉपी डॉट डीप कॉपी, डीप कॉपी बनाऊंगा और यहाँ पे दे दूंगा मेन सर्वर। तो ये मेन सर्वर जो है हमारा, इससे एक चाइल्ड सर्वर बना दिया। चाइल्ड सर्वर क्यों बनाया? क्योंकि भैया ये तो मेन सर्वर पर था, यहाँ पे इसकी मेन डिटेल थी, लेकिन अब जो चाइल्ड सर्वर बनेगा वहां पे इसके फॉलोअर्स भी हैं। ठीक है, आई होप ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही है चीजें आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ दूसरा सर्वर, डीप कॉपी समझा रहा हूँ आपको, तो पहले इसको हम सिंपली भाषा में समझ लेते हैं। मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ यार, ठीक है, आपको समझने में आसानी आएगी। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, पहले तो डीप कॉपी बना रहा हूँ, पहले आप डीप कॉपी को समझो। चाइल्ड सर्वर जब मैंने बनाया है यहाँ पे, डीप कॉपी बनाई है, तो बेसिकली दोनों सर्वर यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, मेन सर्वर और चाइल्ड सर्वर। लेकिन मैं चाइल्ड सर्वर पे डेटा भी चेंज करने जाता हूँ, मैं चाइल्ड सर्वर पे डेटा चेंज करता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे अखिल का जो है डेटा चेंज कर दिया। ठीक है, फिर से उसी इंडेक्स पे जा रहा हूँ 0 पे, और अब की बारी मैं यहाँ पे लेट्स से अखिल की जो है वो क्या चेंज करना चाहता हूँ, एक लेट्स से मैं इसकी
एज जो है इसने अपनी अपडेट कर दी बेसिकली। ठीक है, अब इसकी एज जो है यहाँ पे वो हो गई, लेट से आज की डेट में जो एज है अखिल की वो कितनी है, 27। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भैया अखिल की जो एज है वो 27 कर दो यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो इंडेक्स यहाँ पे 0 1 2 3। हाँ, तो यहाँ पे आपकी वाली 4 वैल्यूज आ गई है, पहली आईडी है, दूसरा नेम। तो यहाँ पे आईडी जो आएगी यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 इंडेक्स पे ये आईडी पड़ी है, 1 इंडेक्स पे अखिल का नेम पड़ा है, नेस्टेड लिस्ट की बात कर रहा हूँ, 2 इंडेक्स पे ये एज पड़ी है। तो एज जो है इसकी अपडेट होगी आज की डेट में 27 एज है। जब अकाउंट बनाया था तो 25 एज थी। ठीक है, करंट एज कितनी है, 27। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, देखो चाइल्ड सर्वर को प्रिंट करूंगा और साथ ही साथ यहाँ पे मेन सर्वर को भी हम प्रिंट करते हैं। तो देखते हैं कि अकाउंट जब बनाया था वो वाले मेन सर्वर पे डेटा चेंज हुआ या सिर्फ चाइल्ड सर्वर पे हुआ। ठीक है, तो मेन सर्वर यहाँ पे ले लेता हूँ और मेन सर्वर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन सर्वर, और इसी तरीके से ये हमारा क्या है, चाइल्ड सर्वर। ठीक है, तो ये चाइल्ड सर्वर पे। अब देखते हैं भैया यहाँ पे जो है चाइल्ड सर्वर पे डेटा चेंज हुआ और या मेन सर्वर पे ही हुआ। बेसिकली मैंने चाइल्ड सर्वर पे चेंज करा है, किस पे चेंज हुआ किस पे नहीं हुआ ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेन सर्वर पे डेटा अभी भी सेम है। ठीक है, एज कितनी आ रही है, 25, लेकिन चाइल्ड सर्वर पे, यानी कि वो तो मेन सर्वर हो गया, वहां पे डेटा हमेशा सेम रहेगा। एक बैकअप रखने के लिए, अब ये यानी कि डीप कॉपी किस लिए यूज होती है, बैकअप रखने के लिए, ताकि बैकअप आपके पास पड़ी रहे। भैया अखिल की ओरिजिनल स्नैपशॉट मेरे पास पड़ा हुआ है डेटाबेस में, ये एक डेटा कभी चेंज नहीं होगा, मैं कभी भी जाके उसके बैकअप से उठा सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, जैसे लेट से आपने अकाउंट बनाया और पहली बार पासवर्ड सेट करा तो वो मेन सर्वर पे जाके सेट हो जाएगा पासवर्ड, वो हमेशा आपका पहली कब बार आपने जब भी पासवर्ड सेट करा था यूजर ने, वो पासवर्ड आपके मेन सर्वर पे पड़ा रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपके यूजर आया सेकंड टाइम, पासवर्ड उसने चेंज करा, वो आप उसको चाइल्ड सर्वर पे चेंज करो, पासवर्ड को मेन सर्वर पे चेंज मत करो, जिससे कि जो डेटा है वो मेन सर्वर पे सेम पड़ा रहे। कल को अगर पासवर्ड को चेंज करना है कुछ करना है तो आप मेन सर्वर से पासवर्ड उठा के मैच कर सको। तो डेटा बैकअप के लिए, तो यहाँ पे डीप कॉपी किस लिए यूज होती है, डेटा को बैकअप लेने के लिए। तो ये बैकअप पड़ा हुआ है और चाइल्ड सर्वर पे चेंज हो गया। सिंपल था गाइस, यहाँ पे डीप कॉपी और शैलो कॉपी। कोई डाउट जल्दी से पूछ लो कमेंट सेक्शन में, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जाओ इस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट पे, पूरी पूरी पाइथन की यहाँ पे आपको सभी जो है सीखने को मिलेगा, सभी कोर्सेज अच्छे से देखना, सभी के सभी ट्यूटोरियल्स, लिस्ट को डिक्शनरी को ध्यान से देखना। आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। ठीक है, वो असाइनमेंट ये है कि सेम कोड मेरे को डिक्शनरी से लिख के दो। अभी यहाँ पर कीज नहीं है, आईडी इसकी की होनी चाहिए। डिक्शनरी पता है ना, डिक्शनरी इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करो और वहां पर चेक करो कि क्या होता है, और मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको करोगे। और क्रैश कोर्स यहाँ पे एआई एजेंट का भी चल रहा है, इसको भी जाके देखना। ठीक है, वीडियोज आ रहे हैं, कल आएगा एआई एजेंट का एक और वीडियो। ठीक है, बैंकिंग एजेंट मैंने बनाया था, गूगल एडी के क्रैश कोर्स चल रहे हैं यहाँ पे, तो मजा आने वाला है। जल्दी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।